गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छा हूं। तो ये आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और सुबह सुबह बहुत ही अच्छे मूड से उठे होंगे कि आज हमको बायोलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है या पूर्ण टॉपिक को रिवीजन करना है या कौन कौन से रिएक्शन पढ़ना है, कौन इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ना है और कौन इन जनरल पढ़ना है। तो आपका मूड अच्छा होगा, मैं ये आशा करता हूं। और इसी के साथ आज बायोकेम चैनल पर आज का टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट केमिस्ट्री से और टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है जरा सुनिए बच्चों। जिस भी कार्बनिक कंपाउंड में जो क्रियात्मक जो समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह कौन सा? COOH। जिसमें ये क्रियात्मक समूह COOH पाया जाएगा उनको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। देखिए बच्चों, जो यहां पर वैकेंट स्पेस बॉन्ड लगाकर दिखाया गया है, ये इसका मतलब यहां कोई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई एल्किल ग्रुप है। इसको हम इस तरह भी लिख दिया करते हैं। देखिए COOH, इस R का मतलब होता है बच्चों एल्किल ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप में क्या आता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? एल्किल ग्रुप। कार्बन और हाइड्रोजन से बने जो कंपाउंड होते हैं एल्किल समूह कहलाते हैं। ये कार्बन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और अनंत भी हो सकता है, लेकिन जो ये लास्ट में है ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? ये ही फंक्शनल ग्रुप है और इसकी वजह से हम उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब इसको इस तरह भी संरचना के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई बैलेंसी या संरचना संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह देखिए, इसकी बैलेंसी भी पूरी हो रही है। अब बैलेंसी पूरी हो रही है, अगर देखा जाए तो ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिड होता है, हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे? अगर देखना चाहें तो देखिए, इस तरह कुछ बॉन्ड है और ये इस तरह OH है। अब यहां R हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और इन दो डबल बॉन्ड यहां पर दिख रहा है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो जितने आपके ये सिग्मा बॉन्ड हैं उनको काउंट कर लेते हैं और उससे एक कम कर दे। देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिड कार्बन है। कौन सा कार्बन है? sp2 हाइब्रिड कार्बन है। अब देखिए, जो ये आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म करता है ये कैसे बनता है? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O और प्लस OH जुड़ता है। देखिए, ये देखने में कीटोनिक फॉर्म होता है। कीटोनिक फॉर्म कौन सा फॉर्म है? कीटोनिक फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है? एल्कोहलिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एल्कोहलिक फॉर्म है। और ये दोनों मिलकर के जाते हैं तो क्या फॉर्मेशन दिख रहा है आपको? C डबल बॉन्ड O, एक कीटोनिक फॉर्म का रूप दिख रहा है और यहां से जुड़ जाता है कौन? OH। और इस प्रकार ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्मेशन करता है और इनसे जुड़ा हुआ, जिससे जुड़ा हुए ये भी कार्बनिक कंपाउंड से जुड़े होते हैं, वे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहलाते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड या कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो कॉल्ड फैटी एसिड। फैटी एसिड, इनको क्या कहते हैं? फैटी एसिड कहते हैं। क्यों? देखिए, ये क्या होते हैं? उच्च कार्बनिक वसीय अम्ल होते हैं और ये हायर कंपाउंड होते हैं इनमें। जैसे कि उच्च कार्बन वसीय अम्ल होते हैं, जैसे कि
आप ले लीजिए पामेटिक एसिड, पामेटिक C15H31COOH, ये पाल्मेटिक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड हो गया। ओके, और जैसे स्टेरिक एसिड को ले लीजिए C17H35COOH, ये क्या है? स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये क्या है? स्टेरिक एसिड है। तो ये क्या है? हायर फैटी एसिड है, कार्बनिक कंपाउंड है। ये जो है इनका निर्माण हम लोग सोप फॉर्मेशन में, जो साबुन का निर्माण होता है उसमें करते हैं, और यह हायर फैटी एसिड है। देखिए बच्चों, जो सोप फॉर्मेशन होता है उसमें हायर फैटी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, वसा का इस्तेमाल किया जाता है, दैट मीन्स ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर देखिए, जब COOH ग्रुप के आधार पर, COOH ग्रुप के आधार पर ये जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं कई प्रकार के होते हैं। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसे क्या कहेंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दो कार्बोक्सिलिक हैं तो डाई, और अगर दो से ज्यादा है तो उसको अगर तीन है तो ट्राई कह ले, नहीं तो दो से ज्यादा है उसे पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो COH के आधार पर आप देखिए कि कौन कौन से हैं या कितने प्रकार के हैं। जैसे अगर एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे HCOOH, देखिए एक यहां पर, देखिए यहां पर COH एक ग्रुप 1 है ना, एक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड एक है। और अगर मान लीजिए दो कार्बन का है, CH3COOH, दो कार्बन यहां दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये, दो कार्बन का है COH ग्रुप, तो इसे क्या कहेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चों, यहीं पर इसको हम कह लेते हैं सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कह लेते हैं? सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह लिया करते हैं। यह हो गया आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक अगर COH ग्रुप है उसके आधार पर। अगर मान लीजिए आपके पास दो समूह हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे COOH और COOH, देखिए यहां पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक और एक, दो, तो दो है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। और कहने को इसका नाम जो है ऑक्सैलिक एसिड, क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। और अगर इसमें एक और है, जैसे COOH और CH2 और COOH, देखिए दो कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक ये है और एक ये, दो हो गए, तो ये इसका नाम, ये भी क्या होगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी क्या होगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और इसका नाम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैलोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? मैलोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? मैलोनिक एसिड। अगर नाम की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैलोनिक एसिड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं या फॉर्म होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो देखिए, जब तीन होंगे तब क्या होगा? जब तीन कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, जैसे मान लीजिए COOH, CH2, COH और COOH, CH2, COOH। अगर यहां देखिए एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो और ये कितने हो गए? तीन, तो दो से अधिक है तो उसको हम पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं। क्या कह लिए? पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड।
पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर नाम की बात करें तो ये नाम में क्या आता है, साइट्रिक एसिड। इसके नाम को कहें तो ये होता है साइट्रिक एसिड। इसका क्या नाम हो जाएगा, साइट्रिक एसिड हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप दीज आर डिफरेंट मोनो, डाई एंड पॉली कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब बात करते हैं, हमने इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली। जैसे मान लीजिए हमने अभी बात किया कि ये सेचुरेटेड है CH3COOH, ये क्या है, सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम तो एसिटिक एसिड है, नाम क्या है, एसिटिक एसिड। अगर मान लीजिए अगर कोई डबल बॉन्ड वाला आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH, ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप के रूप में ये अनसेचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर नाम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्राइलिक एसिड। क्या हो जाएगा, एक्राइलिक एसिड। ये हो जाएगा, नाम की बात करें तो ये हो जाएगा एक्राइलिक एसिड। अब बात करते हैं इनके जनरल फार्मूले की। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो इसका जनरल फार्मूला है, जो सामान्य सूत्र है, वो क्या हो जाएगा, CnH2n। ये CnH2n, और ये यहां पर क्या कर सकते हैं, O2 कर सकते हैं। जैसे ये है, अगर इस पर जो फिट बैठ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका कार्बोक्सिल कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, वो कार्बोक्सिल कंपाउंड हो सकता है। जैसे CH3COOH, देखिए बैठता है कि नहीं। यहाँ Cn को नंबर ऑफ कार्बन 1 2 हो जाएगा, 2 कर लिया। फिर हाइड्रोजन 2 इंटू n कितना मान चुके हैं आप, 1 और 2 मान चुके हैं, तो इंटू कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा O2। अगर देखें ये हो जाएगा C2 और 2 2 4, कितना हो जाएगा H4 और O2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। तो इसमें देखिए 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन हो गया, और 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन। ये इस पर फिट बैठ जा रहा है, अर्थात ये जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का है। अब इसके हम IUPAC पे थोड़ा बात करेंगे। IUPAC जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसको हम सिरका एसिड भी कहा करते हैं। सिरका एसिड, जो सिरका फॉर्मेशन होता है, विनेगर कहते हैं। ये विनेगर जो सिरका एसिड है, वो विनेगर है। ये विनेगर में पाया जाता है, यही उसका प्रमुख मोटो कह लीजिए, मोटो है। इसलिए इसे हम सिरका एसिड या विनेगर एसिड भी कहते हैं या कहा करते हैं। अब IUPAC की बात कर रहे थे। जैसे सबसे छोटा और चीपेस्ट ये आपका है फॉर्मिक एसिड। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। देखिए जो फॉर्मिक एसिड है, ये ग्रीक वर्ड के फॉर्मिका शब्द से आया है। किस शब्द से आया, फॉर्मिका शब्द से आया। और फॉर्मिका का जो शाब्दिक अर्थ है वो आंट्स है। क्या है, आंट्स। मतलब ये चींटी में पाया गया था, या सबसे पहले इनको लाल चींटियों से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम दिया गया फॉर्मिक एसिड। और जो ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड कह लीजिए, फॉर्मिका का आंट से आया है। तो जो फॉर्मिक एसिड है, जिसे हॉनीबी में, जैसे बिच्छू में पाया जाता है, बर्रे में पाया जाता है, ततैया में पाया जाता है, बिच्छू बूटी में पाया जाता है, और रेड हॉन्ट में पाया जाता है। तो ये चींटियों से एक्सट्रैक्ट किया गया था सबसे पहले, इसीलिए इसको क्या कहा गया, फॉर्मिका अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड कहा गया। अब हम IUPAC की बात कर रहे थे। HCOOH है, तो कितने कार्बन यहां पर, 1, तो रूट वर्ड हो जाएगा इसका मेथ। सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाना है, AN। E हटा लीजिए क्योंकि यहां पर क्रियात्मक समूह
COH है तो क्या लिखेंगे OIC एसिड। अगर संरचना की बात करें वैलेंसी के रूप में C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा OH, ये इसकी संरचना होगी, इसकी वैलेंसी, और ये क्या नाम हो गया मीथेन ओइक एसिड। अगर आपके सामने CH3COOH है तो ये दो कार्बन है, एक और एक दो, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा ईथ हो जाएगा, और सब सिंगल बॉन्ड है AN, और ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसको हम सुफिक्स सेकंड में क्या लिखते हैं ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड इसका फॉर्मेशन। अगर संरचना की बात करें तो CH3 डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा OH। अगर इसी प्रकार रूट चेन आपकी बढ़ती है तो उसी के आधार पर उसका नाम भी क्या करेंगे बदलेंगे या बढ़ेगा। 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहेंगे प्रोप कहेंगे, ये सिंगल बॉन्ड है AN कहेंगे, E हटा करके सुफिक्स सेकंड जोड़ेंगे, सुफिक्स सेकंड क्या जोड़ेंगे ओइक एसिड जोड़ेंगे। अगर संरचना की बात करें तो CH2C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा OH। देखिए बच्चों यहां पर हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया कि यहां पे कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और हमने करके भी दिखा दिया कि ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक जनरल प्रॉपर्टीज है, एक जनरल इंट्रोडक्शन है। पहले आप इसको जानेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आगे प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, तब आपके समझ में आएगा। इसको पढ़ते रहिए बच्चों, खूब खुशी मन से व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होती है, बशर्ते इसकी मैकेनिज्म आनी चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन आनी चाहिए, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन आना चाहिए, टेम्परेचर कैटालिस्ट भी पता होना चाहिए। तो दैट इज वेरी इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारी तरफ, और आप भी मुस्कुराते रहिए भाई। डोंट टेक टेंशन, मैं हूं ना, मैं हूं। ओके, थैंक यू।